मैंने घर का सारा कामकाज कर लिया, खाना भी पका लिया था कल ही। अभी टीवी देख रही थी। मासी, वो नया सीरियल शुरू हुआ है, पिताजी का मंगलसूत्र, देखा? हाँ, मतलब नई स्टोरी है, लेकिन मासी एक्टिंग बहुत बुरी है। किसी ने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे। मैं तो देखते देखते सो ही गई थी, फिर आपका फोन आ गया। अच्छा जी, सत श्री अकाल। मोनिशा, हाँ? मोनिशा, मॉम बेहोश हो गई है। क्या? क्या? ये इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो, मॉम के सर पे चोट लगी है। कम ऑन। रोसेश भैया, हौसला रखिए, मम्मी जी कोमा में चली गई है। मॉम कोमा में नहीं गई है मोनिशा, वो सिर्फ बेहोश हुई है। ओह, मुझे तो लगा था कि अगले 9 साल तक मम्मी जी होश में नहीं आएंगी। और उसी रोज मेरी दूसरी शादी हो रही होगी। मैं अपनी नार नवेली दुल्हन की मांग में सिंदूर भर रहा हूंगा और माया सीढ़ियों पे से उतरती हुई चिल्लाएगी, नहीं ऐसा मत करो वरना अनर्थ हो जाएगा। कैमरा मुझ पे चार्ज, डरैन, 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 डरैन। फिर साहिल पर, रोसेश पर उसकी बाईं आंख से एक मोटा सा आंसू गिरेगा। मोनिशा के हाथ से थाली गिर जाएगी। डैड, यूजुअली शोक सभा में लोग क्या करते पता है? चुपचाप बैठे रहते हैं। इसका मतलब चुपचाप बैठे रहना किसे कहते हैं, ये आपको पता है? हाँ हाँ, तो वहां पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे प्लीज। ओके। या साहिल, माया आंटी को मामूली सा ट्रॉमा है, 2-4 घंटे में होश आ जाएगा। लेकिन राजन, सर पे चोट लगी है, डू यू थिंक एमआरआई के लिए जाना चाहिए? मैं जानती हूँ एक एमआरआई को। मेरे गुरदीप चाचा जो कनाडा में है, वो एमआरआई है। वो एनआरआई होता है मोनिशा। एमआरआई मतलब दिमाग का स्कैन। अच्छा, मतलब वो सीटी स्कैन जैसा। लेकिन साहिल, उसमें तो 3-4 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। तुमने पढ़ा नहीं पेपर में? सीजनल डिस्काउंट दे रहे हैं वो। 3 लोग करेंगे ना तो 1 का फ्री। ताना क्यों मार रहे हो? डॉक्टर ने तो कहा कि मामूली सा ट्रॉमा है, और अगर मम्मी जी की खोपड़ी फट गई होती, खून शून बह गया होता बहुत सारा, तो एमआरआई कराना वसूल भी होता। नहीं, वो क्या है मोनिशा, एज ए प्रिकॉशनरी मेजर साहिल ने सजेस्ट किया था। हाँ, लेकिन आंटी जी बेहोश कैसे हो गई? हुआ यो कि हम 100-150 लोग मंत्री जी के बंगले के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। सब कुछ शांत और नॉर्मल था। मोमा थक गई तो मैंने नारेबाजी शुरू कर दी, गरीबी हटाओ, आबादी घटाओ, दूरदार 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 पो, बच्चे पैदा करो सिर्फ 1 या 2। फिर अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों कह रहा है, बोलो। नारेबाजी में कविता लिखता है, धूड़धाड़ 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 पौ, और कहता है कि पता नहीं। डैड, जस्ट चिल, रिलैक्स। रोसेश, आगे बोलो। फिर भगदड़ मच गई और कुछ लोगों ने मोमा को कुचल डाला और मोमा ओह करके बेहोश हो गई। You should have seen it, साहिल भाई। कुछ लोगों ने थोड़ा सा कुचल क्या डाला, उस बात का इतना बड़ा सदमा पहुंचा मम्मी जी को। हाँ मोनिशा बेटे, वो जिन लोगों ने माया को कुचला ना, वो मिडिल क्लास रहे होंगे। ओके, अब आंटी जी को आराम करने दीजिए। लेट्स स्टेप आउट प्लीज। यस, ओके। डैड, आप यहीं रहिए मॉम के पास। मोमा, रोसेश, तुम्हारा रोना मॉम को डिस्टर्ब करा। जस्ट कम ऑन, यू कम ऑन, कम। टेक केयर। साहिल, डैड आप बैठिए। देखो साहिल, वैसे कोई घबराने की बात नहीं है। आई जस्ट होप के उन्हें सर पे चोट लगने की वजह से कहीं सदमा ना पहुंचे। तुम्हारी फीस? फीस किस बात की? दवा शवा तो दी नहीं। लेकिन मैंने आंटी जी को चेक तो किया। हाँ, लेकिन टॉर्च तो हमारा यूज किया ना। जस्ट जोकिंग। नो, जस्ट अ मिनट। तुम्हारी फीस? मोमा, थैंक्स। मोमा। डॉक्टर साहब, लगता है रोसेश भैया का बीपी हाई हो गया। वो तो चेक कर लीजिए कम से कम। साहिल, इज शी सीरियस? ना, she is. I told you she's joking. ओके, मैं निकलता हूँ। मोनिशा, तुम घर जाओ और खाना बनाओ। चॉकलेट खा रहा हूँ। 8वीं या 10वीं? अरे नहीं, माया क्या बोलेगी, वो तो बेहोश पड़ी हुई है। एंड बाय द वे, मैंने तो वो सेव बटाटा पूरी भी मंगवाई है राम प्यारे भैया से।
थिएटर के बगल में जिसका ठेला लगता है ना राम प्यारे, उसी से मंगवाइए सेव बटाटा पूरी। सेव बटाटा पूरी? ओ बाप रे, ये दिनेश मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ। नहीं माया, मजाक कर रहा था मैं। किसने मंगाई सेव बटाटा पूरी? अरे नहीं तुम परेशान मत हो। ए रोसेश, रोसेश। रोसेश कौन है? भेलपुरी वाला भैया? अरे नहीं रोसेश, हालांकि उसकी शक्ल वो भेलपुरी वाले भैया जैसी ही है, लेकिन रोसेश यानी वो तुम्हारा स्वीटी, तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा कब पैदा हुआ? अरे कम ऑन, अब याददाश्त चली गई हो, ऐसी एक्टिंग मत करो। हाँ, रोसेश कब पैदा हुआ ना, वो हॉस्पिटल वाले भी आज तक नहीं भूल सके। चंबू कहीं का, पैदा होते सी मामा मामा करके चिल्ला रहा था। कैसी बेहुदा आवाज में बोल रहे हो तुम? ये मौमा शब्द कानों को लगता है? हाँ? मौमा शब्द तुम्हारे कानों को लगता है माया? माया? माया कौन है? माया तुम हो ना। कम ऑन, बहुत हो गया नाटक। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। अरे बाप रे। अच्छा, इंद्रवदन कौन है पता है? मुझे पहचान दियो? नहीं भाई नहीं। अरे भाई नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ, पति। पति? कहाँ है मेरा मंगलसूत्र, मेरा सिंदूर? हाँ, कब हुई मेरी शादी? मंगलसूत्र सिंदूर? क्यों मोनिशा की मनपसंद टीवी एक्ट्रेस की तरह एक्टिंग कर रही हो तुम? हाँ? अब ये मोनिशा कौन है? मोनिशा भी याद नहीं है? अरे मोनिशा वही है जिसके नाम से तुम उसकी थीसिस खोल देती हो। मोनिशा तो बस में खड़े खड़े ट्रेवल करती है तो कंडक्टर से टिकट का कंसेशन मांगती है, टिकट का पिछला हिस्सा राइटिंग पैड की तरह इस्तेमाल करती है, पड़ोसियों का यूज किया हुआ राइटिंग पैड घर ले आती है ताकि उसकी रद्दी का वजन बढ़े। अरे वाह, कौन है ये अक्लमंद लड़की? मोनिशा तुम्हें अकलमंद लगी? हाँ, अक्लमंद है, मैं तो कहती हूँ चतुर है, ज्ञानी है। मुझे उसके बारे में और बताइए ना। अरे बाप रे बाप। अरे सुनो, बताइए ना भाई साहब। क्या? आपको मेरी कसम। कसम? यू नो माया, कसम खाना इज मैग्निफिसेंटली मिडिल क्लास। मिडिल क्लास? हाँ। कितने मीठे लगते हैं ये शब्द, बिल्कुल सुने सुने से। मिडिल क्लास क्या होता है ये मिडिल क्लास? मिडिल क्लास यानी मिडिल क्लास वाले लोग टैक्सी में बैठते हैं जिनकी नजर बिल्कुल मीटर पर चिपकी हुई होती है, माँ बाप और भगवान के अलावा जिन्हें सिर्फ डिस्काउंट सेल प्यारे लगते हैं। सब्जी वाला अगर धनिया दे दे मुफ्त में तो नाचते नाचते घर आते हैं। बिल्कुल, कितने मीठे, कितने मनमोहक है ये मिडिल क्लास। मैं भी मिडिल क्लास ही हूँ ना? तुम? नहीं, कहिए ना मैं मिडिल क्लास हूँ। अगर नहीं हूँ तो मैं बनना चाहती हूँ। आप मुझे वो मोनिशा से मिलवा दीजिए, वो उससे मैं पूछूंगी। बुलाइए ना उसे। हाइला? मैं हाइला बोलूं तो कोई हर्ज नहीं ना तुम्हें? मैं हाईचिट कहती हूँ। अच्छा बोलो। हाँ बोलो। हाईचिट। धत्तेरी की? धत्तेरे की। माटी मिले? तेरा मुंह जले? क्या हो गया? ये पूछो क्या नहीं हुआ? हाइला साहिल, राम प्यारे की सेव बटाटा पूरी, वो भी 4 पैकेट। लेकिन डैड ने 4 पैकेट सेव बटाटा पूरी क्यों मंगवाई? वही तो, इसे खाने से जॉन्डिस हो जाता है भाभी। नहीं रोसेश भैया, वो तो राम प्यारे की पानी पूरी खाने से जॉन्डिस होता है। ये तो सेव बटाटा पूरी है, खाएंगे? याक, फेंक दीजिए ये सेव बटाटा पूरी। क्या बोला ये? मोमा? छी छी छी, फिर से ये भद्दा सुनाई देने वाला शब्द। मोमा कौन है ये? ये वही है तुम्हारा लाडला रोसेश। छी 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 छी, ऐसा? और ये कौन है? मैं आपका बड़ा बेटा, मॉम, साहिल, डैड। माया अपनी याददाश्त खो चुकी है साहिल। हाइला, कितना प्यार से बोली है हाइला। कौन है ये? ये तुम्हारी बहू मोनिशा। मुझे लगा ही जरा। जीती रहे। हाथ में क्या है तेरे? सेव बटाटा पूरी। अकेली अकेली खाएगी? आपको तो हाँ, नेकी और पूछ पता है, जब उठी ना पहला शब्द ये सुना, सेव बटाटा पूरी। ले ये क्या हो गया आपको मामा? फिर से मोमा, इसका क्या करूं मैं? मैंने गालियां सिखाई है ना तुम्हें? डैड क्या गालियां सिखाई है? मैं राजन को फोन लगाता हूँ। राजन को छोड़, उस भैया को फोन लगा। हरामखोर को बुला इधर। ओह माय गॉड, हरामखोर। और नहीं तो क्या, एक्स्ट्रा पूरी नहीं डाली नालायक ने। हाँ मम्मी जी, उससे तो एक्स्ट्रा सेव कुरमुरे भी नहीं डाले हैं।
आने दे उसको, वाट लगाऊंगी उसकी मैं। अरे देख, डिस्काउंट कूपन तेरे में है। हाँ, फेंकना मत कागज। हाँ, राजन, तुम जहां कहीं भी हो वहीं से यूटर्न लेके मेरे घर वापस आओ। यहाँ मॉम अजीब तरह से बिहेव कर रही है। ये राजन कौन है? मम्मी जी, वो डॉक्टर आया था ना, जो दवा शवा दिए बिना ही 500 रुपए लेके चला गया। हच्ची, हाँ मम्मी जी, साहिल ने दिए। साहिल, कोई बार्गेन वार्गेन तो करना चाहिए ना। बार्गेन? हाँ, नहीं तो 2-3 इंजेक्शन लगा देता इस चंबू को। मामा फिर से मामा, तिक्की चटनी फेंकू तेरे मुंह पे। मॉम 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 प्लीज रिलैक्स। मोनिशा, हंसना बंद करो। क्यों डांट रहे हो मेरी मोनिशा को? हेलो मम्मी जी, आपने मेरी साइड ली, थैंक यू। मेंशन नॉट। साहिल के पापा, हाँ बोल वाली। टीवी लगाओ ना। हाँ सीरियल ला रहा होगा ना? हाँ मम्मी जी, उसका पति सिर्फ मेरा है सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट आ रहा होगा। अच्छा है? चलाओ ना। फिर हम लोग सब बाहर खाना खाने जाएंगे। हाँ, पाव भाजी, फलूदा और लास्ट में पान। साहिल भाई कुछ कीजिए, मामा के सर पे कुछ मारिए, कुछ जड़ी बूटी खिलाइए ताकि उनकी याददाश्त वापस आ जाए। रोसेश, ऐसा सिर्फ हिंदी फिल्मों में होता है। सर पे कुछ मारने से या जड़ी बूटी खिलाने से याददाश्त वापस आ जाती है। मॉम को टेम्पररी अमनीजिया है जिसका कोई इलाज नहीं होता। साहिल भाई, ये टेम्पररी अमनीजिया परमानेंट होता जा रहा है। मामा ने चमकीली चमकीली साड़ियां खरीदी है, नायलॉन टाइप, और साड़ी वाले से एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग मांगा। और ये देखिए, संतरे के छिलके फ्रिज में इकट्ठा करके रखे थे। ये संतरे के छिलके, वो भी फ्रूट जूस सेंटर वाले से लिया। बोला कि भाई साहब, आपको इसकी क्या जरूरत है, मुझे दे दीजिए ना, मैं इसका मार्मालेड बनाऊंगी। सोचिए साहिल भाई, मार्मालेड को मार्मालेड बोल रही है मामा। यू जस्ट रिलैक्स। मॉम को आने दो, मैं बात करता हूँ उनसे। वो दोनों गई हैं भोजपुरी फिल्म देखने। मामा भोजपुरी फिल्म देखने गई है? हमारे कमरे में तोहार पेटी। मोनिशा टिकट्स लेकर आई थी दो। ये मोनिशा भाभी भी ना, इनकी वजह। क्या क्या नपावट, मेरी बहू को क्या बुरा भला कह रहा है तू? See, she is calling me नपावट। मम्मी जी, शाम को फिर से चलेंगे। हाँ, लिफ्ट वाले ने कहा है शाम तक लिफ्ट ठीक हो जाएगी। काश लिफ्ट खराब हो गई है। हम लोग ऊपर नीचे कर रहे थे ना मजा लेने के लिए, फ्री मेरी गो राउंड, तो थोड़ी बिगड़ गई थी। हाँ, पता है साहिल, मम्मी जी बिल्कुल बदल गई है, एकदम बिंदास हो गई है। चल झुट्टी, तेरे जैसी नहीं। अरे बाप रे साहिल, ये क्या बार्गेन करती है। हैप्पी दिवाली के स्टिकर्स के साथ शुभ लाभ के स्टिकर्स फ्री ले लिए इसने। और आपने तो दिवाली ग्रीटिंग कार्ड्स के साथ में रंगोली की पूरी बुक फ्री में ले ली। एक मिनट, लेकिन आप लोग दिवाली की चीजें अभी क्यों खरीद रही हो? राइट, दिवाली तो खत्म हो गई है। इसीलिए तो आधे दाम में दे रहा है वो चंबू। See, now चंबू। ए मोनिशा, हाँ? आज सोमवार है ना? हाँ, तो चल ना, आज बाबूलनाथ मंदिर चलते हैं दर्शन के लिए। क्यों? वहाँ फ्री खीर मिलेगी आज। दर्शन के दर्शन, खीर की खीर। चल चल चल, तुम लोग खाने का देख लेना। हाँ, चल चल जल्दी मम्मी जी। ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं मोनिशा भाभी। हाय ना, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मम्मी जी की याददाश्त खो जाने के जिम्मेदार आप हैं, मैं नहीं, है ना साहिल? यार रोसे, शी इज नॉट टोटली रॉन्ग। अगर तुम वो कविता वाला नारा नहीं लगाते ना तो वो लाठीचार्ज नहीं होता। एंड सेकेंडली, मॉम के कोरे दिमाग में जो मिडिल क्लास वाला भूत है ना, वो डैड ने डाला है। लेकिन उस भूत को भटकने की आदत तो मोनिशा भाभी डाल रही है ना। पता है आपको, मामा नाइट गाउन में नीचे गई थी चीकू खरीदने मोनिशा भाभी के साथ, और आधे घंटे बाद वापस लौटी। नाइट गाउन? आधे घंटे तक तुम बार्गेनिंग कर रही थी मोनिशा? साहिल, मम्मी जी ने तो 5 मिनट में ही चीकू खरीद लिए थे। जब उन्होंने चीकू वाले को धमकाया ना के गोचू सीधा सीधा दाम लगा, नहीं तो बिल्डिंग के नीचे खड़े रहने नहीं दूंगी, तो उसने फटाक से 4 रुपए के 6 चीकू दे दिए। तो फिर आधे घंटे तक आप लोग क्या कर रहे थे? अरे बाबा, वो बिल्डिंग के बाहर बंदर का खेल चल रहा था ना, तो मम्मी जी ने कहा, अरे वाह मोनिशा, बंदर का खेल, चल देखते हैं, मजा आएगा। मतलब गाउन में मॉम सड़क पर? मोनिशा, तुमने रोकने की कोशिश नहीं की? मना किया था साहिल, मैंने एक बार मना किया था। जब मम्मी जी ने सीटी मार के मदारी से कहा ना कि बंदर से शादी वाला खेल कराए, तब मैंने उन्हें टोका था। मॉम ने सीटी मारी? हाँ, क्योंकि जब वो कर रही थी तब वो मदारी सुन नहीं रहा था ना। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता साहिल भाई।
मैं मोमा को याद दिलाकर रहूंगा कि वो माया साराभाई है, मेरी मोमा। आप चाहें तो कोशिश कर लीजिए रोशिश भैया, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मम्मी जी को अपनी कविता बिल्कुल मत सुनाइएगा। क्यों? क्योंकि कल जब डैडी जी ने आपकी कविता मम्मी जी को सुनाई ना, तब उन्होंने थू किया। That's it, that's it. मैं मोमा की याददाश्त वापस ला कर रहूंगा। एक मिनट रोसेश, एक मिनट। Whatever, but be careful. कहीं ऐसा ना हो जाए कि मॉम को बदलने के बजाय मॉम तुम्हें बदल दे। Because I'm sorry to say this, लेकिन तुम्हें उनसे है, उससे ज्यादा मॉम को तुमसे प्रॉब्लम है। Let's see. गुड बॉय। अब बोल, पड़ोसी के घर से दही मांगने में कोई बुराई नहीं। पड़ोसी के घर से दही मांगने में कोई बुराई नहीं। हाँ, अब लग रहा है ना मेरा राजा बेटा। मामा, मम्मी, हाँ, अगर मैं आपका राजा बेटा हूँ तो मेरी एक बात मानेंगे? बोल ना मेरा बच्चा। आप माया साराभाई हैं, माया साराभाई, द माया साराभाई। हाँ तो माया साराभाई ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तो कैसे कपड़े पहनती है? मैं दिखाता हूँ किस तरह के कपड़े पहनते हैं आप। ये देखिए, आप इस तरह के कपड़े पहनती हैं। हे भगवान, ये क्या है? न गले में मंगलसूत्र, न मांग में सिंदूर। आप सिंदूर नहीं लगाती हैं। नालायक, नपावट। मैं सुहागन हूँ। सुहागन के लिए अपना सिंदूर जैसे पाव भाजी की प्लेट के ऊपर बटर। पाव भाजी बटर के बिना अच्छी लगती है? पाव भाजी? ये क्या कॉटन की साड़ी पहनी है? कॉटन की साड़ी एक बार पहनने में इस्त्री बिगड़ जाती है। भैया 4-4 रुपए लेता है इस्त्री करने का, ऊपर से ब्लाउज का अलग। ठीक है, आप कॉटन की साड़ी नहीं पहनना चाहती ना, तो ये देखिए, आप इस तरह की साड़ी भी पहनती हैं, प्योर शिफॉन की डिजाइनर साड़ी। ये देखिए। हाय शिट, इसमें ब्लाउज क्यों नहीं पहना मैंने? तेरी ट्रिक फोटोग्राफी होगी, शर्म नहीं आती? माँ की ऐसी फोटो निकालता है? फाड़ इसे, फाड़, अभी के अभी फाड़। मम्मी जी, बोल बेटा। मम्मी जी, मैंने आपके पास सारा सामान रख दिया है टैक्सी में। फ्लाइट का टाइम हो गया है, जल्दी चलिए। इसमें थेपला डाला ना? हाँ, रख दिया। चलिए ना। कहाँ जा रही हैं आप? रोशिश भैया, मम्मी जी को कांग्रेचुलेशंस कहिए, वो जीत गई। हम लोग गए थे ना मोची गली में चप्पल खरीदने, तो वहाँ कॉन्टेस्ट का फॉर्म मिला। बंटी और बबली की हीरोइन कौन? मम्मी जी ने फट से लिख दिया, रानी मुखर्जी। और वो जीत गई बांग्लादेश की टिकट फ्री। मम्मी जी, चलिए, टैक्सी का मीटर बढ़ रहा है, चलिए चलिए। नहीं, मम्मी आप ऐसे कैसे जा सकती हैं डैड और साहिल भाई से मिले बगैर? अरे तो साहिल को कह देना ढेर सारा प्यार, और तेरे पापा से कहना मैं वहां से उनके लिए चेक्स वाली लुंगी लेके आऊंगी। 30 रुपए में मिलती है वहाँ। हाँ। और कांदा बटेटा इतना सस्ता, मैं सोच रही थी 10-12 किलो लेके आती हूँ, फिर भजिया बनाएंगे। इसके पापा को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चल, जय श्री कृष्ण। नहीं मम्मी, ऐसे कैसे जा सकती है? मैं आऊँ आपको एयरपोर्ट छोड़ने? नहीं, ऑटो में जगह नहीं होगी। नहीं, आप तो टैक्सी से जा रही है ना? ओफो, वो तो सिर्फ बांद्रा तक, वहाँ से हम ऑटो ले लेंगी, पैसे बचेंगे ना। हमारी मीठी। नहीं, मामा, मैं आपको छोड़ो मुझे, छोड़। मामा नहीं सगड़ो, छोड़। टाटा। मोनिशा, मोनिशा, मोनिशा। क्या है साहिल? रात के 8:30 बजे तुम सो रही हो? हाँ तो इतना बोरिंग टीवी सीरियल आ रहा था, 10 मिनट से एक भी मर्डर, एक भी एक्सीडेंट, एक भी लफड़ा नहीं हुआ था, इसलिए मेरी आंख लग गई। वैसे साहिल, मैंने ना एक बहुत अच्छा सपना देखा। तुमने 8:30 बजे सपना देखा? क्या देखा सपने में? वो बांग्लादेश में लुंगी 30-30 रुपए की मिलती है। क्या? मैं लेती हूँ। हेलो, साहिल, गुरिंदर मौसी का फोन। तो बात करो। साहिल भाई, साहिल भाई। क्या हुआ रोसेश? जल्दी चलिए, मोमा बेहोश हो गई है। क्या? कैसे? हम लोग नारेबाजी करने गए थे ना, और मम्मी जी थक कर बैठ गई, इसलिए आपने नारेबाजी शुरू कर दी। इसी वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। उसी भगदड़ में किसी ने मम्मी जी को कुचल दिया। हाँ हाँ, लेकिन
आपको कैसे पता चला? सचमुच ऐसा हुआ? मोनिशा तुम खुश क्या हो रही हो? कुछ नहीं। चलो चलो चलिए। भगवान ने मेरी सुन ली, शायद भगवान ने मेरी सुन ली, शायद भगवान ने